बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अरबी चहारुम की किताब मिशकातुल मसाबीह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, किताबुल ईमान यानी ईमान के अबवाब। क्या पढ़ रहे थे हम? ईमान के अबवाब। तो देखिए हम उसमें देख रहे थे हदीस, हमने देखे कि एक शख्स जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठा। वो शख्स आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम फरमाते हैं कि हमने जो है उन पर सफ़र के आसार नहीं देखे। और वो आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया और उसने क्या सवाल किया? सबसे पहले कि इस्लाम क्या है। देखिए उस शख्स ने क्या कहा, या मुहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम। क़ाला अल इस्लामु अन तशहदा अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तुक़ीमस सलात व तुअतियज़ ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। तो देखिए इस्लाम के लग़वी माना क्या है? इस्लाम के लग़वी माना है कि खुद को किसी के सुपुर्द कर देना। इस्लाम के लग़वी माना है खुद को किसी के सुपुर्द कर देना, बिल्कुल उसी के ताबे और फर्मा बरदार हो जाना। इस्लाम के क्या माना है कि खुद को जो है किसी के सुपुर्द कर देना, बिल्कुल उसके ताबे और फर्मा बरदार हो जाना। इस्तिलाही माना क्या है उसके? ये तो लग़वी माना थे कि खुद को जो है किसी के सुपुर्द कर देना, बिल्कुल उसी के ताबे और फर्मा बरदार हो जाना। और इस्तिलाही माना है अल्लाह के नाजिल की हुई शरीयत को अपना दस्तूर ज़िंदगी बनाना, उसके अहकाम का मुती होना। क्या है इस्तिलाही माना? क्या है? अल्लाह के नाजिल हुई शरीयत को अपना दस्तूर बनाना, दस्तूर ज़िंदगी बना लेना, उसके अहकाम का मुती हो जाना, उसको अपना उसी के सुपुर्द अपने आप को कर देना, बिल्कुल उसी के ताबे और फर्मा बरदार हो जाना। देखिए सूरतुल हज में है इलाहुकुम इलाहु वाहिद फलहु अस्लिमू। अल्लाह ही तुम्हारा एक माबूद है, बस तुम उसी के मुती हो जाओ। क्या है? इलाहुकुम इलाहु वाहिद फलहु अस्लिमू। और उस क्या है? अल्लाह ही तुम्हारा एक माबूद है, बस तुम उसी के मुती हो जाओ। सूरतुन निसा में है वमन अहसनु दीनन मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह। और उससे बेहतर कौन है जिसने खुद को खुदा के सुपुर्द कर दिया, बिल्कुल उसके ताबे कर दिया, उसके फर्मा बरदार हो गया। और सूरह आल इमरान में है कि वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम के अलावा कोई दीन चाहेगा वो उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और वह आखिरत में बड़े घाटे में रहेगा। गर्ज़ जो इस्लाम की असल रूह और हकीकत यही है कि बंदा खुद को कुल्ली तौर पर, हर एक तौर पर अल्लाह के हवाले कर दे और हर पहलू से उनका मुती व फर्मा बरदार बन जाए। अंबिया की शरीयतों में कुछ मखसूस बुनियादी अमाल का भी हुक्म दिया गया है जो ईमान के पैकर महसूस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत में ये अरकान जो हैं 5 हैं, जो कि देखिए अभी हम हदीस में पढ़ रहे थे कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस शख्स ने सवाल किया कि इस्लाम क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम यह है कि आप गवाही दीजिए कि नहीं है कोई माबूद, तो अंतशदा कि तू गवाही दे कि नहीं है कोई माबूद अल्लाह के अलावा,
और कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और कि तू नमाज कायम कर, और तू ज़कात अदा कर, और तू रमज़ान के रोज़े रख, और हज बैतुल्लाह का हज कर अगर तू इस्तिताअत रखता है। क्या है? अगर तू इस्तिताअत रखता है तो बैतुल्लाह का हज कर। देखिए ये जो 5 चीज़ें इसमें बयान की गई है कि 5 चीज़ें हैं जो इस्लाम है। तो देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत में ये अरकान 5 हैं। देखिए इन्हीं अरकान पर इस्लाम का इतलाक़ किया जाता है। क्या है? हमने क्या देखा कि गर्ज़ इस्लाम की असल रूह और हकीकत यही है कि बंदा ख़ुद को कुल्ली तौर पर अल्लाह के हवाले कर दे और हर पहलू से उनका मुती व फरमाबरदार बन जाए। अंबिया की शरीयतों में कुछ मखसूस बुनियादी अमाल का भी हुक्म दिया गया। अब देखिए हमने क्या देखे कि वो अल्लाह ताला का मुती व फरमाबरदार बन जाए और ख़ुद को उसका सुपुर्द कर दे। तो ये सब क्या है? इस्लाम है। और जो क्या है, जो अंबिया की शरीयतों में कुछ मखसूस बुनियादी अमाल का भी हुक्म दिया गया जो ईमान के बमाना है। क्या है? बातिनी हकीकत की नशो नुमा और उसकी बालिदगी का मदार इन्हीं मखसूस अरकान पर है। इसलिए जो है लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो इनको दस्तूर हयात बनाए। तो इन्हीं अरकान पर इस्लाम का इतलाक़ किया जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत में ये अरकान 5 हैं। सबसे पहले तौहीद व रिसालत की गवाही देना। तो देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तू गवाही दे कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो देखिए नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ये क्या है? तौहीद है। वान्ना मुहम्मदन, और के मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, के रिसालत है। तो सबसे पहला अरकान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत में जो है लाई हुई शरीयत में ये 5 अरकान हैं जिनको हम दस्तूर हयात बना लेंगे और इन्हीं अरकान पर इस्लाम का इतलाक़ किया जाता है। इन्हीं अरकान को इस्लाम समझा जाता है। तो देखिए 5 कौन कौन से हैं? सबसे पहले तौहीद व रिसालत। तौहीद व रिसालत की गवाही देना यानी मुनकरों को ये जो है 2 बुनियादी अक़ीदे पहचानना। दूसरी चीज़ क्या है? व तुक़ीम अस्सलात, नमाज कायम करना। व तुअतिय ज़कात, ज़कात अदा करना। व तसूम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखना। व तहुज्जल बैता, और के हज करना बैतुल्लाह का अगर इस्तिताअत हो तो। इन्हीं 5 चीज़ों को अरकान इस्लाम कहा जाता है। यानी इस्लाम के अरकान, इस्लाम का इतलाक़ इन्हीं 5 अरकानों पर होता है। देखिए अक़ाइदे इस्लाम का और अमाल पर ईमान का इतलाक़ किया जाता है। तो देखिए ये 5 चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई जिन पर इस्लाम का इतलाक़ किया जाता है। 5 अरकान है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत में से है। तो जब उस शख्स ने देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनी, बस उसने कहा कि आपने सच कहा। फ़अजिबना, बस हमें ताज्जुब हुआ इस बात पर, यानी सहाबा को इसकी इस बात पर ताज्जुब हुआ। देखिए हम सबसे पहले ये जो है बाब हमारा क्या किताबुल ईमान का है। तो देखिए किताबुल ईमान यानी ईमान के लग़वी और इस्तिलाही माना क्या है? तो देखिए ईमान के लग़वी माना है तस्दीक़ करना। ईमान के लग़वी माना क्या है? तस्दीक़ करना, यानी किसी के एतबार व एतमाद पर उसकी बात को सच मानना। ईमान के लग़वी माना क्या है? तस्दीक़ करना, यानी किसी के एतबार व एतमाद पर उसकी बात को सच्चा मानना। और इस्तिलाही माना है अल्लाह के पैगंबरों ने जो ऐसी हकीकतें हमको बतलाई हैं।
देखिए तस्दीक करना यानी अगर वो कहे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो हम इस बात की तस्दीक करें, उनके एतबार और उनके एतमाद की बिना पर हम उनकी बातों को सच्चा माने। और इस्तिलाही माना क्या है कि अल्लाह के पैगंबरों ने जो ऐसी हकीकतें हमको बतलाई हैं कि अल्लाह का वजूद है और जो तमाम बातें जो हैं हमें अल्लाह के पैगंबरों ने बतलाई है, जो हकीकतें हमें जो है अल्लाह के पैगंबरों ने बतलाई है, जो हमारे हवास और आलात इदराक की हुदूद से मावरा है, यानी हम उसको समझ नहीं सकते, हमारे इदराक यानी हमारे जहन से मावरा बहुत दूर की बात है। और उन्होंने जो इल्म वो हिदायत अल्लाह ताला की तरफ से हमें पहुंचाई है उन सबको सच मानना और इन अंबिया की तस्दीक करना और उनके लाए हुए दीन को कबूल करना, ये शरई ईमान है। तो देखिए ईमान शरई का ताल्लुक़ जो है दर हकीकत ऐसे उमूर गैब पर होता है जिनको हम आलात एहसास और इदराक यानी आँख, नाक, कान वग़ैरह के ज़रिए मालूम नहीं कर सकते। यानी देखिए ईमान शरई का ताल्लुक़ क्या है, दर हकीकत ऐसे उमूर गैब होता है, यानी गैब के वो उमूर होते हैं जिन्हें जो हम आलात एहसास वो इदराक यानी आलात एहसास यानी हम एहसास के आलात क्या है, आँख है, नाक है, कान के वग़ैरह से हम जो है मालूम नहीं कर सकते। इसीलिए कुरान मजीद में है ईमान के साथ जो है बिलगैब की क़ैद लगाई गई है, यानी अल्लाह ताला उनके सिफ़ात, रसूलों की रिसालत, उन पर वही क़यामत के ताल्लुक़ से अंबिया ने जो इत्तलाआत दी हैं उनको सच्चाई के एतमाद पर हक़ जानकर दिल से कबूल करने का नाम इस्तिलाह शरीयत में ईमान है। और पैगंबर के इस किस्म की बतलाई हुई बातों में से किसी एक की बात को भी ना मानना या उसके हक़ को ना समझना उसकी तकज़ीब है। क्या है, इन तमाम पैगंबरों की तमाम बातों में से किसी एक बात को ना मानना क्या है, हक़ को ना समझना और उसकी तकज़ीब है, जो आदमी को ईमान के दायरे से खारिज करके कुफ्र की सरहद में दाखिल कर देती है। तो देखिए हमने देखे कि ईमान के लग़वी माना क्या है, जो कि हमारा बाब ही किताबुल ईमान है, यानी ईमान के अबवाब। तो देखिए हमने देखे कि ईमान के माना क्या है, किताबुल ईमान तो हम पढ़ रहे हैं, इसके माना क्या है। तो देखिए हमने क्या देखे कि ईमान के माना है तस्दीक करना, यानी किसी के एतबार और एतमाद की बिना पर उसकी बातों को सच्चा मानना। और इस्तिलाही माना है अल्लाह के पैगंबरों ने जो हमें कुछ हकीकतें बताई हैं, जो हमारी इदराक व फ़हम से बहुत दूर की बातें हैं, उन तमाम को हम सच माने और उनको हम सच्चा माने और उन अंबिया की जो है तस्दीक करें, अंबिया की तस्दीक करें, ये जो है ईमान है। और उनके लाए हुए दीन को कबूल करना, ये क्या है, शरई ईमान है। और देखिए ईमान का शरई ताल्लुक़ दर हकीकत ऐसे उमूर गैब से होता है, उमूर गैब होता है जिनको हम आलात एहसास यानी आँख, नाक, कान वग़ैरह के ज़रिए मालूम नहीं कर सकते। ये तमाम बातें जो हैं गैब की होती हैं, इन तमाम पर ईमान लाना ईमान है, उनकी तस्दीक करना ईमान है। तो देखिए हमारा आज का सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।